ध्यान से देखिए वीडियो को। कुरान सबसे पहले, हमारा कुरान पहले, संविधान से पहले भी, पहले कुरान। जो संविधान चेंज हो चुका और जिसको उन लोगों ने चेंज किया जो बाबा साहब की तालीमात और उनकी टीचिंग के खिलाफ थे, जो जिन ब्राह्मणों के खिलाफ बाबा साहब ने पूरी जिंदगी स्ट्रगल किया, उन्हीं ब्राह्मणों ने उस कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाकर रख दी। और आज भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के पीछे जो मानसिकता है वो वही ब्राह्मणिकल ऑर्डर है कि ब्राह्मण नहीं है सारे का सारे, इसकी बुनियाद पर वो कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे लगे हुए हैं। अब मुसलमानों से जब आप ये सवाल करते हैं ना कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन पहले है या कुरान, तो ये ऑरेंजेस और एप्पल्स के दरमियान कंपैरिजन है। दो चीजें बिल्कुल ही एक दूसरे से रेलेवेंट नहीं है। आपको तो ये सवाल ब्राह्मणों से करना चाहिए कि तुम्हारे नजदीक कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कुछ और इंपॉर्टेंट है। चूंकि मुसलमान कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलेगा, बदलेगा तो ब्राह्मण बदलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन से प्रॉब्लम मुसलमान को नहीं है, प्रॉब्लम ब्राह्मण को है। तो ये सवाल आप मुसलमान से ना करें, ये आप ब्राह्मणों से करें कि भाई तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन से प्रॉब्लम क्या है। ये आप सवाल ही गलत जगह लाकर करते हैं। हाँ, आपने सही कहा, ब्राह्मण ऐसे ही है। और मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे जिसमें हमारे मुस्लिम भाई भी बोलते हैं कि कुरान पहले संविधान, तो हमको थोड़ा दुख लगता है। अब मैं आपको बताऊं, देखें जब हम ये कहते हैं ना कि कुरान पहले है और संविधान या दस्तूर जो है बाद में है, तो उसका ताल्लुक बाबा साहब के खाली बनाए हुए दस्तूर से नहीं होता, बल्कि दुनिया के हर मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसके ऊपर कुरान को रखते हैं। और उसकी वजह है, उसकी वजह अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आपका दुख भी खत्म हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आपको या किसी को भी दुख हो, हम किसी को दुख देने के लिए यहां नहीं बैठे हैं, ठीक है। ब्राह्मणों के अत्याचार और जुल्म का शिकार आप भी हैं और इसी तरीके से जो दूसरी माइनॉरिटीज हैं, तो वी आर ऑन द सेम पेज। मसला क्या है? मसला यह है कि जितने भी दुनिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो इंसान के बनाए हुए हैं, उनमें तब्दीली भी हो सकती है, उसमें कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं कि जो जमाने के साथ साथ इररेलेवेंट हो जाएं। लेकिन जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स होते हैं उनके बारे में इंसान का यह यकीन होता है कि वो उसके इंसान के बनाने वाले ने दिए। कुरान इंसान के बनाने वाले ने दिया है। तो अब एक तरफ आप इंसान का बनाया हुआ कलाम रखें और किताब रखें, और दूसरी तरफ आप इंसान के बनाने वाले का कलाम रखें, तो ऑब्वियसली बात है कि जो इंसान के बनाने वाले का कलाम होगा वो एररलेस होगा, उसमें एरर नहीं होगा। लेकिन जो इंसान का बनाया हुआ कलाम होगा उसमें एरर की पॉसिबिलिटी है। मैं नहीं कह रहा हूं कि एरर है, उसमें एरर की पॉसिबिलिटी है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो एररलेस है वो चीज आगे रखी जानी चाहिए, जिसमें एरर की पॉसिबिलिटी है वो चीज पीछे रखी जानी चाहिए। लेकिन जो चीज पीछे रखी गई है इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी तौहीन करके उसको डस्टबिन में फेंक रहे हैं। नहीं, मुल्क चल ही रहा है दस्तूर की बुनियाद पर। मुसलमानों को उस दस्तूर से कोई प्रॉब्लम अभी अगर होती तो सबसे पहले मुसलमान एजिटेशन कर रहे होते, लेकिन एजिटेशन तो मुसलमान नहीं कर रहा है। और रिलीजन साहब आप कह रहे थे जी साहब, आपको एक चीज से बुरा लगेगा, आपने ऐसा बोला कि जो कलाम जो अल्लाह या ईश्वर ने लिखा वो झूठ नहीं, पर मैं भगवान अल्लाह में मानता ही नहीं हूँ। तो ठीक है, ये बात तो मेरे भाई वो आपका अपना मानना है ना। अब मुझे एक बात बताइए कि आप अगर भगवान को या अल्लाह को नहीं मानते तो क्या आप ये चाहते हैं कि जो आप मानते हैं सारी दुनिया वही माने? नहीं, ऐसा बाबा साहब नहीं बोलते ना, सबको आजादी दी है, हमारे संविधान सबको आजादी दी है। तो सबको जिस कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात की आजादी है कि लोग अपने अपने रिलीजन के ऊपर अमल करें, तो इसका मतलब ये है कि बाबा साहब किसी न किसी रिलीजन को मान रहे थे, तभी तो रिलीजन की आजादी दी है। और आप खुद उस रिलीजन को मान नहीं रहे हैं, तो आपने बाबा साहब के उसूलों पर कहां अमल किया? ये बिल्कुल सही है, पर बाबा बुद्ध थे, उसने भी बोला है कि मान लीजिए कि कोई भी ऐसे ही अंधा अनुकरण नहीं करना है। पर अभी बुद्धिज्म में भी हमने देखे बहुत सारे प्रॉब्लम दिख रहे हैं हमको, जो बाबा साहब के अकॉर्डिंग सही नहीं है।